Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. Welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to cover very important questions for term 2 for the chapter banks, commercial banks and the central banks. So I am going to cover 7 question. I am going to explain basically 7 questions. ठीक है, if you do this question, अगर आप ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, so I don't think so इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाएगा, भले शॉर्ट हो लॉन्ग हो, all the question will be easily and will be covered out of it. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आ सकता है डिफाइन बैंक. बैंक की बेसिकली आपको डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है. तो यहाँ पे एक चीज़ और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कमर्शियल बैंक. भले ही व्हाट इज कमर्शियल बैंक आए या व्हाट इज बैंक आए, तो बेसिकली डेफिनेशन सेम रहेगी कि कमर्शियल बैंक और बैंक इज इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक विदड्रॉएबल बाय चेक और अदरवाइज एंड यूसेज द मनी सो कलेक्टेड फॉर लैंडिंग इट इट्स फॉर कस्टमर्स एंड दिस इन दिस प्रोसेस क्रिएट्स द मनी. तो बेसिकली मैंने एक डेफिनेशन बताई है बैंक की. ठीक है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और बेसिकली आप विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका मन करे, आप उसमें सबमिट कर सकते हैं पैसा, आप बेसिकली वो फिर बैंक क्या करता है उसको लैंड करता है. तो यही सब का डेफिनेशन में बेसिकली है एंड इट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट क्रिएट्स अ मनी. क्रिएट यहाँ पर वो नहीं है, छापना नहीं है. क्रिएट मतलब एक तरह का जो पूरा इकोनॉमी में जो फ्लो होता है मनी, उससे जो बेसिकली क्रिएट होता है, वो यहाँ पर कहने का मतलब है. नेक्स्ट है दैट इज अ हाउ बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लाइक ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा एक शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जैसे LIC भी क्या करती है, मनी कलेक्ट करती है और लैंड भी करती है, लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है. ऐसे लोग पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं, है ना. ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली NBFCs बोला जाता है. वो बहुत सारे फंक्शंस है जो बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं. तो क्या उनको बैंक बोला जा सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, उनको बैंक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो बैंक है उसमें बहुत सारे ब्रॉड फंक्शंस और भी होते हैं. ठीक है, एंड बैंक इज टोटली अंडर द RBI. एंड सेकेंडली जो बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करते, दैट क्रिएट्स अ मनी. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. ओके, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट्स या फिर सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंडर भी एक्सेप्ट करते हैं कमर्शियल बैंक्स. दूसरा है गिव्स एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ आउटराइट लोन्स. दूसरों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं. लोन्स के कौन से तरह के हो सकते हैं? आउटराइट हो सकते हैं, कैश क्रेडिट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकता है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है, फैसिलिटीज थ्रू द पेमेंट ऑफ चेक्सेस भी है, उसको उनका फंक्शन है. एजेंसी फंक्शंस भी है, क्रेडिट क्रिएशन भी है. तो क्रेडिट क्रिएशन आपको शॉर्ट में पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना. जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस है. देखिए, आपको कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ना है कमर्शियल बैंक का, सबको नटशेल में आपको पढ़ के जाना है. कोई स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द एजेंसी फंक्शंस, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें. तो आपको सारे इसमें से पढ़ के जाना है अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. यहाँ पे सेंट्रल बैंक या RBI एक ही बात है. क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक या एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ RBI. तो आपको पता होना चाहिए कि जो RBI के जो फंक्शंस है बेसिकली आपके बुक में 9 दे रखे हैं, राइट. तो आपको सारे ही पढ़ के जाने हैं. एक तो बैंक ऑफ इशू, बैंकर ऑफ द बैंकर है, आपको पता ही है. ठीक है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट है. ठीक है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस भी करता है, डिसमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको सारे के सारे आपको कवर करके जाने हैं अंडर दिस क्वेश्चन. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको क्वेश्चन आप डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी इन द एग्जाम. तो बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन 5 के अंदर 2 क्वेश्चन कवर होते हैं. लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट, तो आप कोई भी इसमें से मेंशन कर सकते हैं. आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, एक होता है आपका क्वालिटेटिव. तो अगर क्वांटिटेटिव पूछता है तो आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स या आपको बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स है वही आपको शो प्रेजेंट करने पड़ेंगे या एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. अगर वो आपसे क्वालिटेटिव पूछता है तो सिर्फ आपको क्वालिटेटिव ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो बताने पड़ेंगे. ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स, अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही आता तो फिर भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कोई भी लिख सकते हैं, दोनों का मिक्सचर आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको पता है 2 तरह के इसके आपको वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट, एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है. तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? ठीक है, क्वांटिटेटिव में आपका क्या आता है? एक बैंक रेट आता है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, देन आपका और आपके वेरिएबल रिजर्व्स रेशियो आते हैं, CRR SLR वो भी आता है. ठीक है,
और आपका जो दूसरा है दैट इज़ अ क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंडर क्या आता है आपका, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट है, देन रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, क्रेडिट रेशनिंग है, डायरेक्ट एक्शन है, मॉरल सुएशन है एंड पब्लिसिटी है। तो बेसिकली इसके अंडर 6 आते हैं एंड इसके अंडर पे 3 to 4 आपके जो पॉइंट्स आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी लीव नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस। आपको पता है यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब उसको प्रमोट करेगा। तो आप एक छोटे से स्टेप से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।